डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया है, जॉब के लिए जा रहे हो तो इंटरव्यू में अगर इस कॉन्फिडेंस के साथ में जाओगे, जो कॉन्फिडेंस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो 100% है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के पहले इंटरव्यू में ही जॉब्स मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सैन गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल .NET इंस्टीट्यूट्स में। और आज के इस वीडियोस में डिजिटल मार्केटिंग को कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अगर जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो तो एक ऐसा कॉन्फिडेंस लेके जाना है जिसके जरिए आपको पहले ही इंटरव्यूज में जो है वो जॉब मिल जाती है। जी हाँ, ये पूरा प्रोसेस हमारे ट्रेनिंग का प्रोसेस है। हम अपने स्टूडेंट्स को अपने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर इस टाइप की पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसके जरिए स्टूडेंट्स कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ही जब पहले ही जॉब्स के इंटरव्यू में जाता है तो वो श्योरली जॉब को पा लेता है, बिकॉज ऑफ उसके पास में इस टाइप का कॉन्फिडेंस होता है जो हम उसे क्लासेस के ऊपर प्रोवाइड करते हैं। तो आपके लिए भी इस वीडियो में हम वही कॉन्फिडेंस आपके साथ में भी शेयर कर रहे हैं। अगर आपने कहीं से भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट किया है और आपकी ट्रेनिंग प्रॉपरली हुई है, जिस तरीके से एक प्रोफेशनल वे में डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो आपके पास अगर इस टाइप का कॉन्फिडेंस है तो आप भी पहले ही जॉब इंटरव्यू में अपनी जॉब्स को पा सकते हो। तो चलिए समझते हैं कैसे आपको डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स के लिए अगर आप जा रहे हो तो किस तरीके से आपको पहले ही जॉब इंटरव्यू में जॉब्स को लेना है, उसके लिए आपके पास में किस टाइप का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो आप स्क्रीन में देखिए जहां पे आपके पास में है डिजिटल मार्केटर्स कमिटमेंट टू प्रमोट कंपनी बिजनेस। जी हाँ, अगर आपको अपनी पहली ही जॉब्स के लिए जाने हैं तो आपके पास में अपने डिजिटल मार्केटर्स, कोई भी कंपनी आपको डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स क्यों देती है, क्योंकि वो आपके द्वारा अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को प्रमोट कराना चाहती है, अपने बिजनेस को प्रमोट कराना चाहती है। उनको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती है, वो आपको इसलिए अपॉइंट करना चाहते हैं कि आप उनके डिजिटल प्रोडक्ट्स को या उनके मार्केटिंग को या उनके बिजनेस को इंटरनेट के ऊपर सही तरीके से प्रमोट करें। तो उसके लिए आपके पास में जबरदस्त कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस सर, मैं आपके प्रोजेक्ट को या आपके प्रोडक्ट को इस तरीके से मार्केट करूंगा। आप जब अपने इंटरव्यू में जाएं तो ये पॉइंट्स आप उनके सामने रखेंगे, ये कमिटमेंट आप उनके सामने रखेंगे, ये कॉन्फिडेंस आप उनके सामने रखेंगे। और जब इस टाइप का कॉन्फिडेंस आपके सामने होगा या सामने वाला आपके इस टाइप के कॉन्फिडेंस को देखेगा तो वो आपकी ट्रेनिंग पे बिल्कुल भी शक नहीं करेगा। पहला ही पॉइंट है आपके सामने, अंडरस्टैंडिंग कंपनी प्रोडक्ट्स। जी हाँ, आप जब अपने पहले इंटरव्यू में होंगे तो आपको ये कमिटमेंट उनसे करना है कि देखिए सर, मैं आपके साथ में जब आपकी कंपनी की मार्केटिंग करूंगा, आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करूंगा, तो मेरी जो स्ट्रेटेजी होगी, मेरी जो प्लानिंग होगी वो ये होगी कि मैं सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग कंपनी प्रोडक्ट्स, मैं सबसे पहले कंपनी के प्रोडक्ट को समझूंगा, मैं सबसे पहले कंपनी के बारे में जानूंगा, मैं सबसे पहले कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिटेल्स को समझूंगा। और जब मैं कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिटेल को अच्छे तरीके से समझ जाऊंगा तभी मैं आपसे कमिटमेंट करूंगा कि मैं आपकी इन प्रोडक्ट की मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर किस प्रोसेस और किस स्ट्रेटेजीज के साथ में करने वाला हूं। तो आपका जो पहला कमिटमेंट होना चाहिए अपने इंटरव्यू में, अपने इंटरव्यू से, वो यही होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग कंपनी प्रोडक्ट्स। पहले कंपनी के प्रोडक्ट को मैं समझूंगा, उसके बाद मैं आपके सामने आपके साथ में आगे बढ़ूंगा। दूसरा जो प्रोसेस आपका होना चाहिए, जहां पे आपने नंबर 2, अब बारी आती है नंबर 2 की, जहां पे आपने देखना है नॉलेज ऑफ कंपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म। दूसरा पॉइंट आप देखिएगा, नॉलेज ऑफ कंपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको यह देखना है कि अभी कंपनी ने कोई अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्ट किए हैं या अभी तक नहीं किए हैं, तो कोई बात नहीं, फिर तो बढ़िया है, जीरो है, आप सब कुछ अपने मन मुताबिक करोगे। लेकिन अगर कंपनी ने पहले से अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को किया है स्टार्ट, उनके अपनी वेबसाइट्स हैं, उनके अपनी एप्लीकेशंस है, उनके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उनका डिजिटली जो भी चलता है, डिजिटल में जो भी डिजिटल प्रोडक्ट्स हमारे को चाहिए होते हैं, अगर उनके पास में वो सारे हैं तो आपको सबसे पहले उनको अंडरस्टैंड करना होगा, उनकी नॉलेज देखनी होगी, उनका स्टेटस देखना होगा, उनका करंट परफॉर्मेंस को देखना होगा और उसके अनुकूल फिर अपनी नई स्ट्रेटेजी को आगे बनाना होगा। तो ये कमिटमेंट और ये कॉन्फिडेंस और ये भी सब कुछ आपने अपने पहले इंटरव्यू से डिस्क्राइब करना है। तो नॉलेज ऑफ कंपनी डिटेल डिजिटल प्रोडक्ट या डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको ये पहले समझना है। नंबर 3 आपको जो देखना है वो है आपके पास में करंट पोजीशन ऑफ द
प्लेटफॉर्म। अब देखिए, आपने ये देखा कि कंपनी के जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं वो प्लेटफॉर्म तो आपने चेकआउट कर लिया, ओके कि प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, लेकिन अब उनकी करंट पोजीशन क्या है। अब आपको यह भी देखना है कि कंपनी के जो प्लेटफॉर्म है, मैं पहले चेकआउट करूंगा सर कि आपकी कंपनी के जो करंट प्लेटफॉर्म है उन करंट प्लेटफॉर्म की क्या सिचुएशन है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या पर्टिकुलरली वो सही तरीके से बनाए गए हैं नहीं है, या उनको सही तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है या नहीं किया गया है। तो ये सारे पर्टिकुलर कीवर्ड और ये कॉन्फिडेंस से जब आप अपने इंटरव्यूज को समझाएंगे तो वो आपको देखता रह जाएगा, वो आपको सुनता रह जाएगा। तो यही सब तो आपने करना है। जब आप अपने इंटरव्यूज में इतने कॉन्फिडेंस और इतने विश्वास के साथ में जब आप अपना इंटरव्यूज देंगे तो आपको कोई भी मौका जरूर देगा, और जब आपको मौका मिल जाए तो फिर चौका मारने में देर मत कीजिए। तो नंबर 3 जो आपने रखना है वो है आपको करंट पोजीशन ऑफ प्लेटफॉर्म्स। ये आपने जरूर चेकआउट करना है कि आपके जो प्लेटफॉर्म है उनको आपका क्या प्रोसेस है। नंबर 4 आपने अब समझना है कस्टमर्स डेमोग्राफिक्स। देन सर उसके बाद मैं समझूंगा कि आपके कंपनी के जो कस्टमर्स डेमोग्राफिक्स है, अगर आपके पहले से डिजिटल प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, उन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर किस टाइप का ट्रैफिक आ रहा है उसको एनालिसिस करूंगा, उसको देखूंगा कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो पहले से किस टाइप के कस्टमर्स हैं, उनकी डेमोग्राफिक को मैं जानूंगा, उसमें किस टाइप के कस्टमर्स हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, एज ग्रुप क्या है, और वो किस तरीके का इंटरेक्शन आपके प्रोडक्ट के साथ में दिखा रहे हैं। क्योंकि किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट करना हो तो ये वाला टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। करंट कस्टमर्स जो कंपनी के हैं उनके डेमोग्राफिक्स को अगर आप सही तरीके से एनालिसिस करेंगे, सही तरीके से आप समझेंगे, तो तभी आप कंपनी के लिए एक प्रॉपर जो वर्कआउट है वो निकाल पाएंगे और कंपनी के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग कर पाएंगे। तो कस्टमर्स का जो करंट डेमोग्राफिक्स है उसको सबसे पहले आपने देखना है और इसको आपने कमिटमेंट करना है या इसको आपने डिस्क्राइब करना है अपने इंटरव्यूज में कि सर मुझे ये चेकआउट करना है, क्योंकि इसके बगैर तो मैं अपना कोई स्ट्रेटेजी प्लान कर ही नहीं पाऊंगा। तो कस्टमर्स का जो करंट जो डेमोग्राफिक्स है उसको समझने के लिए आपको अपनी प्लानिंग को करना होगा। देन उसके बाद नंबर 5 पॉइंट्स जो आपने देखना है वो है प्रमोशन प्लान क्रिएशन। उसके बाद मैं अपना एक प्रमोशन का प्लान क्रिएट करूंगा और ये सारी चीजें समझने के बाद अब मेरी एक स्ट्रेटेजी होगी, मेरी प्लानिंग होगी, आपके प्रोडक्ट्स को, आपके सर्विसेज को डिजिटल मार्केटिंग के जरिए किस तेजी से आगे बढ़ाना है, वो मेरा टैलेंट है, वो मेरी स्किल्स है और वो मेरे स्किल्स के जरिए और मेरी मार्केटिंग पॉलिसीज के जरिए मैं उनको प्रमोट करूंगा, जहां पे मेरे पास में होगा प्रमोशन प्लान फॉर क्रिएशन। उसके बाद मैं आपके सामने अपना प्लान रखूंगा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपकी मार्केटिंग करने वाला हूं, इस पर्टिकुलर कंटेंट के साथ में करने वाला हूं, इस पर्टिकुलर सोर्स के जरिए कर रहा हूं और इतना बजट मैं आपसे लेने वाला हूं और इतने बजट में मैं इतना रिस्पॉन्स या इतना आरओआई आपको देने वाला हूं। कंपनी का अगर आप एक महीने के अंदर 50,000 रुपए का खर्च करते हो, 50,000 रुपए ऐड में खर्च करते हो, तो कंपनी से कमिटमेंट करोगे सर 50,000 रुपए में मैं आपको 10 लाख रुपए ला के दूंगा, 50,000 रुपए की अर्निंग में मैं आपको 15 लाख रुपए ला के दूंगा, 50,000 रुपए की अर्निंग में मैं आपको 20 लाख रुपए का आरओआई ला के दूंगा। ये कमिटमेंट अगर आपने है और ये अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग में सीखा है कि कम से कम आरओआई में कम से कम बजट में, कम से कम एड बजट में ज्यादा से ज्यादा आरओआई कैसे निकाला जाता है, तो इससे आप कंपनी के बिजनेस को बहुत तेजी से भगा सकते हो। और ये सब प्लानिंग अगर आपके पास में होगी और इसको सही तरीके से आप इंटरव्यूज में डिस्क्राइब कर पाए, समझा पाए, तो डेफिनेटली है आपको जो है वो जॉब मिलनी ही मिलनी है। तो नंबर 5 आपको अपने प्लान के साथ में जो है वो आगे बढ़ना है। बारी है नंबर 6 की। अब आपके बारी आती है कमिटमेंट की। आप कमिटमेंट कीजिए उनसे, सर कमिटमेंट टाइमलाइन। अगर मैंने अपने प्लानिंग और अपनी स्ट्रेटेजी आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट की आप मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं इसमें एक्सपर्ट हूं, मैंने इसमें पढ़ाई करी है, मैं इसको अपने मुताबिक चलाऊंगा, बस मुझे कमिटमेंट चाहिए, आप मुझे 2 महीने का टाइम दीजिए, 3 महीने का टाइम दीजिए और मैं इतने में इतने आपको ये दूंगा। पहले देखो डिजिटल मार्केटिंग में अब ये नहीं होता कि भाई आप 6 महीने वेट करो, 3 महीने वेट करो फिर आपको रिस्पांस मिलेगा, नहीं। डिजिटल मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग हो चुकी है जहां पे आप कंपनी के लिए पहले दिन से ही रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। पहले दिन कंपनी का ऐड चला और पहले दिन से कंपनी के प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दो, वो डिजिटल मार्केटिंग है या वो अच्छा डिजिटल मार्केटर है जो कंपनी के लिए पहले दिन से रेवेन्यू जनरेट कर देगा। तो अब आप यहां पे कमिटमेंट कीजिए कंपनी के ऑनर से या कंपनी के इंटरव्यूअर से कि सर अगर आप मुझे सेलेक्ट करते हो तो
तो मेरे पास कंपनी के मार्केटिंग के लिए एक ऐसा प्लान होगा जहां पे मैं कंपनी के लिए डे 1 से ही जो है रेवेन्यू क्रिएट करूंगा और डे 1 से ही कंपनी के लिए जो है वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने का पूरा स्ट्रेटजी, पूरा प्लान बनाऊंगा। तो मेरा कमिटमेंट है कि मैं इतने महीने में इतने का रेवेन्यू आपको लाके दे सकता हूं। तो ये कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर ये आपके पास में है और इसको आपने सही तरीके से डिस्क्राइब किया तो भाई कोई भी जॉब पकड़ लेगा, बोलेगा भाई आ जाओ अंदर, आप शुरू करो, बस आज से ही आप इसको जो है स्टार्ट करना शुरू करो। तो ये आपका पहला कमिटमेंट है और यही आपका लास्ट कमिटमेंट भी है। डिजिटल मार्केटिंग में कहीं पे भी आप जाओ तो इन कमिटमेंट के साथ में जाओ। इस वीडियो में मैं इनको पूरी डिटेल में नहीं समझा पाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन आप अगर हमारे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन करते हैं हमारे साथ हमारे .NET इंस्टीट्यूट में, तो वहां पे इन सभी की हम कंप्लीट डिटेल में पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और अपना जो ट्रेनिंग प्रोसेस है वो इसी तरीके से डेवलप करते हैं। हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग को प्रोडक्ट बेस्ड डेवलपमेंट के साथ में स्टार्ट कराते हैं और स्टूडेंट्स को डे 1 से ही उसके प्रोडक्ट को डेवलप करके आगे उसको कैसे प्रमोट करना है, उन सभी चीजों की, उन सभी की ट्रेनिंग हम डे 1 से प्रोवाइड करते हैं। और अपने 30 मॉड्यूल के इस ट्रेनिंग प्रोसेस में हम स्टूडेंट्स को इतना कैपेबल बना देते हैं कि वो अगर हमारी ट्रेनिंग के प्रोसेस के मुताबिक अपनी लर्निंग कैपेसिटी को रखता है तो वो एक दिन भी खाली नहीं बैठ सकता और विद इन 6 मंथ के अंदर वो इस तरीके के ट्रेनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद पहले ही जॉब इंटरव्यूज में जॉब्स को पा सकता है। हमारा रिकॉर्ड है कि हम इंटरव्यूज जैसे ही हमारे बैचेस कंप्लीट होते हैं वैसे स्टूडेंट्स जब इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो पहले ही इंटरव्यूज में ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट हो जाते हैं इस पर्टिकुलर कमिटमेंट और इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोसेस के जरिए। तो आप भी अगर लेना चाहते हैं हमारे इस टाइप के प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर प्रोसेस को मेरे साथ में, मैं एक आईटी प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर ट्रेनर हूं जहां पे मेरे 25 साल के ट्रेनिंग एक्सपीरियंस से आप भी अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में बहुत तेजी से दौड़ा सकते। तो चाहते हो अगर आप इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग मॉड्यूल से जुड़ना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे हमारे काउंसलर्स के नंबर हैं, उनसे बात करें और देखें कौन सा बैच है जिसके अंदर आप अपना एडमिशन ले सकते हो। और ये बैचेस हमारे ऑनलाइन लाइव मोड में होते हैं, रिकॉर्डेड मोड में होते हैं, ऑफलाइन मोड में होते हैं। जो भी आपको चाहिए ऑफलाइन लेके आना है तो ऑफलाइन आइए, घर से सीखना है घर से सीखिए, टाइम नहीं है किसी भी टाइम को सीखना है तो रिकॉर्डेड मोड के जरिए अपना कोई भी टाइम चुने, उस टाइमिंग में आप इस पर्टिकुलर कोर्स की ट्रेनिंग को लेके अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में बेस्ट तरीके से बना के अनलिमिटेड अर्निंग के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है और आपने इसे लाइक एंड शेयर कर लिया होगा। और अगर चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर ज्वाइन बनाना तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कॉल कीजिए हमारे काउंसलर से और बात कीजिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।